नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो में। और आज हम पहुंच गए अयोध्या धाम। और अयोध्या धाम में ये कुछ दुकानें हैं सजी हुई प्रसाद की। चारों तरफ से मनमोहक सुंदर ये कनक महल के अंदर के कुछ दृश्य हैं। ये राम जी से जुड़ी हुई कुछ कहानी, लता मंगेशकर चौराहे, बहुत ही सुंदर व्यू है। और ये रामलला जी का रामपथ है और यहीं पे सामने राम जी विराजमान है। ये रामपथ के दृश्य आप सभी के लिए अयोध्या घुमाते हैं आपको, और राम जी के दर्शन, राम जी के अयोध्या के पूर्ण दर्शन आपको हम करवाएंगे अपने वीडियो के माध्यम से। चलते हैं अयोध्या धाम। दोस्तों, राम जी के धाम आने अयोध्या के लिए सबसे पहले हम दिनेश सिंह की पत्नी दिनेश कहीं भी हो, दिनेश सिंह बहुवारा, दिनेश सिंह बहुवारा उनकी पत्नी जहाँ कहीं भी हो, जहाँ उनके सभी साथी बैठे हुए हैं वहाँ पहुँच जाइए। सभी लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। दिनेश सिंह की पत्नी बहुवारा छपरा, आप जहाँ कहीं भी हो अपने साथी के पास सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जय श्री पौधों से झारखंड जिला नवादा हमारे यहाँ अयोध्या थाना के सामने वेट कर रहा है। जय श्री पौधों से झारखंड राम सिया राम, जय सिया राम। हमने यहाँ से चाय जय श्री राम। दिनेश सिंह की पत्नी दिनेश कहीं भी हो, दिनेश सिंह बहुवारा, दिनेश सिंह बहुवारा उनकी पत्नी जहाँ कहीं भी हो, जहाँ उनके सभी साथी बैठे हुए हैं वहाँ पहुँच जाइए। सभी लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। दिनेश सिंह की पत्नी बहुवारा छपरा, आप जहाँ कहीं भी हो अपने साथी के पास सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जय श्री पौधों से झारखंड जिला नवादा हमारे यहाँ अयोध्या थाना के सामने वेट कर रहा है। जय श्री पौधों से झारखंड
सिया राम। ट्रेन का रास्ता चुने। ट्रेन से वेट करके 500 मीटर दूरी पर राम पथ है। राम पथ पे ही भगवान श्री राम की मूर्ति का अनावरण किया गया है। मूर्ति को विराजमान किया गया है सभी भक्तों के दर्शनों के लिए। और यहाँ अयोध्या पहुँचने के बाद हम सबसे पहले अपना एक रूम ले लें, जहाँ धर्मशाला और होटलों में रूम मिल जाते हैं, सस्ते भी है और महंगे भी हैं। सब तरह के रूम मिलते हैं यहाँ पे। वहाँ रूम लेके अपना सामान रखें और सरयू स्नान करने के बाद राम पथ पे आ जाइए। राम पथ का ही ये दृश्य है भगवान श्री राम का दीदार करने का, उनके दर्शन करने का। और ये राम पथ से हम आपको लेके चल रहे हैं भगवान श्री राम के दर्शन करवाने के लिए। और मंदिर का काम अभी जोरों शोरों से चल रहा है। अयोध्या धाम हम सभी के लिए, सभी हिंदुओं के लिए पूजनीय और वंदनीय है। 550 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद भगवान श्री राम को राम जी के घर, राम जी के मंदिर में विराजमान किया गया है। और उसी राम जी के दर्शन करने हमारे बुजुर्गों ने जो संघर्ष किया है, उसी राम जी के दर्शन करने हम आपको लेके आए हैं अयोध्या धाम। और ये पूरे हिंदुस्तान के लोग अयोध्या धाम आते हैं भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए। और चारों तरफ से हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ श्रद्धालु भगवान श्री राम के दर्शनों के लिए, दर्शन लाभ लेने के लिए आ जाते हैं। इसी देखिए सामने जो चल रहा है मंदिर निर्माण का कार्य, अभी अधूरा ही है और काम जोरों शोरों पे है। और श्रद्धालुओं के लिए दर्शन भी खुला हुआ है। हम भी जा रहे हैं राम जी के दर्शन करने के लिए। और ये राम पथ से ही सामने से हम निकलते हैं राम जी की जन्मभूमि। सबसे पहले हनुमानगढ़ी हनुमान जी तो अयोध्या के चौकीदार के नाम से जाने जाते हैं। उनसे अनुमति लेके उनके दर्शन करके राम लला के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। माँ के दर्शन करने के बाद सुंदर अयोध्या को निहारते हुए हम आगे बढ़ते हुए अयोध्या के दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं रामलला जी के दर्शन करने। अयोध्या को काफी सुंदर बनाया जा रहा है और भारत की चारों तरफ से आए हुए भक्तों के बीच में हम भी भगवान श्री राम के दर्शनों के लिए आगे बढ़ते हुए काफी देर पैदल यात्रा करने के बाद हम पहुंचे हैं यहाँ चेक पोस्ट के समीप। यहाँ से हम अंदर जाएंगे। सुना है यहाँ कैमरे वगैरह सभी जमा करवा ली जाती। इसमें जो भगवा कलर की लाइन अंदर नजर आ रही है, ये फास्टैग लाइन बोलते हैं इसको। अगर आपने अपने जूते, चप्पल, मोबाइल वगैरह कहीं बाहर रख दिए हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं है, तो आप इस फास्टैग लाइन से सीधे ही आप श्री राम मंदिर तक जा सकते हैं। अगर आपने जूते चप्पल पहने हुए, मोबाइल वगैरह, पर्स वगैरह आपके पास है, तो आप इस नॉर्मल लाइन से आपको जाना पड़ेगा और आगे चेकिंग पॉइंट तक, स्कैनर तक आपको वहाँ जाना है। और वहाँ पे आपको सारा सामान लोकल में जमा करवाना पड़ेगा, जूते चप्पल वगैरह। और वहाँ से जांच करवाने के बाद में आप फिर घूम करके रामलला मंदिर के दर्शनों के लिए आना पड़ेगा। सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी अच्छी है यहाँ पे और पॉजिटिव भी है, जो लोगों को दर्शनों को आसान बनाती है और सभी की सुरक्षा का ख्याल रखा जाता है। अयोध्या धाम की शोभा मंदिरों से ही है। सामने भी देखो एक सुंदर मंदिर नजर आ रहा है भगवान श्री राम की पावन भूमि पे। और ये है चेकिंग पॉइंट, यहाँ से हम अंदर एंट्री करेंगे। और यहाँ सामने दुनिया भर के लोकल और जूता टाल लगा हुआ है, जहाँ अपने जूते वगैरह रख करके और लोकरों में अपना सामान जमा करवा के भगवान श्री राम दर्शनों के लिए हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से। और यहाँ अच्छी व्यवस्था है और निर्माण कार्य अभी जोरों शोरों पे है। और गार्ड वगैरह आपको गाइड के रूप में समझाते रहते हैं कि आपको ऐसे आगे पार करना है।
और धूप से बचाने के लिए इस तरह के टेंट लगाए गए हैं चारों तरफ। सुंदर व्यवस्था को बनाने के लिए यात्रियों का सहयोग, पुलिस प्रशासन का सहयोग और मंदिर प्रशासन का काफ़ी अहम रोल होता है। और यहाँ सामने जूते हम जमा करवा कर और लॉकरों में अपना सामान रख के भगवान श्री राम के दर्शनों के लिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ रामलला जी के दर्शनों की लंबी कतारें हैं, लेकिन दर्शन बहुत ही आसानी से हो जाते हैं राम जी के। अपने भव्य रूप में विराजमान है रामलला, मूर्ति रूप में विराजमान है। सुंदर दृश्य, सुंदर छवि अपनी आंखों में बसाने के लिए बढ़े चले जा रहे हैं हम श्री राम जी के दर्शनों के लिए। सुंदर व्यवस्था के भी आनंद लेना चाहिए और मंदिरों को भी सीखना चाहिए दूसरे, जहाँ किस तरह से व्यवस्था की जाती है। भगवान श्री राम के दर्शनों का दीदार करवाने का आसान तरीका श्री राम जी के मंदिर में उपलब्ध है। या लोकर उसे होकर हम गुजरने वाले हैं यहाँ से। श्री राम के दिव्य दर्शन करने के लिए हम बढ़े जा रहे हैं आगे। यहाँ भगवान श्री राम को बाल रूप 5 वर्ष की आयु के रूप में विराजमान किया गया है। जूता टाल है या जूते जमा करवाने के बाद में हम चलते हैं लोकरों की तरफ। यहाँ से उधर से बोलो, वो एक ही बात है, सामने जाना पड़ेगा, उधर से हम ही चले जाएंगे। टोकन प्राप्त करके सभी चेकिंग पॉइंटों को पार करने के बाद हम पहुंच जाते हैं भगवान श्री राम जी के मंदिर में। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही दिव्यता के साथ विराजमान राम जी का मंदिर। बहुत ही प्यारा दृश्य, बहुत ही अलौकिक छवि है भगवान श्री राम के मंदिर की। देखने में बहुत ही सुंदर नजर आता है। काल्पनिकता से भी हटकर भगवान श्री राम जी का ये मंदिर है। सुंदर दृश्य मंदिर के नजर आते हैं। वहां पर ही विराजमान गर्भगृह में श्री राम जी की अलौकिक मूर्ति दिव्यता के साथ भगवान श्री राम अपने सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। बहुत ही अद्भुत मूर्ति बनाई है रामलला की। भगवान श्री राम की 5 वर्ष की आयु की ये मूर्ति है, इसको देखने और निहारने उससे मन ही नहीं भरता है। इस तरह का सुंदर दृश्य भगवान श्री राम जी के होते हैं। वहाँ पे भगवान श्री राम के दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं बाहर की तरफ और वहाँ कैमरा अलाउड नहीं होने की वजह से हम आपको चलित चित्र दर्शन नहीं करवा पाए हैं। सुंदर व्यवस्था है यहाँ पे। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से हम सीधे आपके लिए कुछ तस्वीरें, कुछ पल, यहाँ भक्ति में माहौल और भगवान जी के दर्शन करके हम वापस लौट रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अंदर कैमरे अलाउड नहीं है, लॉकर में जमा करवा लिए जाते हैं। रामलला के दर्शन करके हम लौट रहे हैं वापस। और यहाँ से हम अपने जूते चप्पल लेकर भगवान श्री राम का प्रसाद प्राप्त करके और चलते हैं भगवान श्री राम की अयोध्या को आगे निहारने। आगे को सुंदर दृश्य हैं, वो भी हम देखने और दिखाने का प्रयास आपको करेंगे। मंदिर से वापस रामपथ की तरफ लौटते हुए यहाँ भगवान श्री राम के
दर्शन हमने किए हैं, बहुत ही अलौकिक छवि के दर्शन किए हैं। भगवान श्री राम को आंखों में बसाकर हम चले हैं अयोध्या के दर्शन करने। अयोध्या को पूरा घूम के निहारेंगे, देखेंगे और दर्शन करेंगे, करवाएंगे आप सभी को। यहाँ बैटरी वाली बसें आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए मिलेंगी यहाँ से, या आप पैदल भी आप जा सकते हैं सरयू घाट की तरफ, कनक महल की तरफ, और दशरथ महल के भी आपको हम दर्शन करवाएंगे अपने वीडियो के माध्यम से। चलते हैं भगवान श्री राम जी के अगले पड़ाव, अगली यात्रा की तरफ। बढ़ रहे हैं कनक भवन की तरफ। कनक भवन के दर्शन आप सभी को करवाएंगे, जहां भगवान श्री राम की माँ कैकेयी का भवन है वहां पे। तो कनक भवन उपहार स्वरूप सीता मैया को दे दिया था माँ कैकेयी ने। उसी कनक भवन और दशरथ महल के दर्शन आप सभी के लिए हैं। उन्हीं दर्शनों को का सौभाग्य हमें भी प्राप्त हुआ और आपको भी दर्शन करवाते हैं भगवान श्री राम जी के पिता दशरथ महल के। यहाँ ये दशरथ महल के दृश्य हैं बाहर के। यहाँ भी काम जोरों शोरों पर चालू है सुंदरता भव्यता बनाने के लिए। और बढ़ते हैं कनक भवन के बड़े दरवाजे से होकर के हम जाते हैं अंदर की तरफ। यहाँ भगवान श्री राम, दशरथ, माता कौशल्या, कैकेयी और सुभद्रा, भगवान राम जी के चारों भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के साथ विराजमान है इस महल में। उन्हीं का दर्शन है, लेकिन यहाँ भी शायद कैमरे अलाउड नहीं है, इस वजह से शायद दर्शन हम आपको नहीं करवा पाएंगे अपनी वीडियो में। लेकिन भगवान श्री राम का अलौकिक दिव्य रूप और महल, उनसे जुड़ी हुई सभी जगहों को आपको दिखाने का प्रयास है हमारा। भगवान श्री राम जी के पिता के नाम पे दशरथ महल है ये, इसी के दर्शन हम आपको अंदर से करवा रहे हैं। और यहाँ भगवान का जन्म हुआ था। माता कौशल्या और दशरथ जी यहीं पे रहते थे, इसी कनक महल में। ये वहाँ का मंदिर है। यहाँ विराजमान है भगवान हनुमान जी, संकट मोचन जी के नाम से यहाँ भगवान श्री हनुमान जी की मूर्ति विराजमान है। और ये अंदर का भव्य दृश्य, सुंदर महल की कारीगरी, और सामने राम दशरथ दरबार लगा हुआ है। ये अलौकिक दिव्य दर्शन है दशरथ महल के। यहाँ पंडित जी पूजा भी करवाते रहते हैं। यहाँ पे कोई कल पूजा करना चाहे तो अलग से पूजा करवा सकता है यहाँ पे। और देखिए चारों तरफ से कितना सुंदर बनाया गया है इस महल को, इस मंदिर को। यहाँ भी दिव्यता का काम जारी है। भगवान श्री राम जी से जुड़ी हुई हर चीज़ों को संवारने का काम इस टाइम यहाँ जोरों शोरों पे चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप भगवान राम जी के विराजमान होने के बाद में दूर दूर से भक्त आते हैं श्री राम जी के दर्शन करने। सामने नजर आ रहे हैं राम दरबार, पूरे परिवार भगवान श्री राम का, जिसमें माँ कौशल्या, भगवान राम, दशरथ सभी विराजमान है मूर्ति रूप में। दशरथ महल के दर्शन करने के बाद हम यहाँ से आगे चलेंगे कनक भवन की तरफ, कनक महल की तरफ। भगवान श्री राम जी की माता का जो महल कनक महल था, वो भगवान श्री राम का निजी महल भी कह सकते हैं, क्योंकि माता ने उनको अपने पर्सनल निजी महल के रूप में दे दिया था। उसी महल के आपको दर्शन हम करवा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं कनक महल की तरफ। राम जी के रामलला के दर्शन और कनक महल की दूरी करीब 300 मीटर होगी। दशरथ महल के दर्शन करने के बाद हम कनक महल की तरफ जा रहे हैं। कनक महल भी बहुत ही सुंदर बताते हैं, दर्शन करवाएंगे आपको कनक महल के।
अयोध्या की गलियों से गुजरते हुए, चारों तरफ सजी हुई दुकानों को निहारते हुए हम बढ़ जाते हैं कनक महल की तरफ। और सामने ही नजर आ रहा है कनक महल। ये कनक भवन के नाम से जाना जाता है। बाहर से देखने में ही सुंदरता और दिव्यता का रूप ये कनक भवन है। भक्तों की लंबी कतारें हैं कनक भवन में, और दर्शन करने के लिए बढ़ते हैं आगे। ये प्रसाद की दुकानों से प्रसाद लेके श्री राम जी के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी विराजमान भगवान श्री राम सीता राम दरबार है। भगवान श्री राम का निज महल अलौकिक है। यह है, देखिए कनक महल बहुत ही सुंदर और आकर्षण है। कनक महल का भी सुंदरता के साथ विराजमान है ये महल। यहाँ सामने भी भगवान श्री राम का ही दरबार है। ये कनक महल के कुछ अंदर के दृश्य हैं। ये अंदर का दृश्य है कनक भवन का। देखिए कनक महल के नाम से इसको जाना जाता है। कैकेयी माता का महल हुआ करता था ये, और माता कैकेयी ने मां सीता को मुंह दिखाई में ये महल अर्पित कर दिया था। इसी भक्तों की लंबी कतारें हैं यहाँ चारों तरफ से। दूर दूर से लोग भगवान श्री राम की अयोध्या को निहारने और उनसे जुड़ी सभी चीजों को निहारते हैं। कितनी चौड़ी दीवारें हैं, चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं यहाँ पे। पुराने जमाने के बने हुए हाँ भैया। भगवान श्री राम की अयोध्या बहुत ही अलौकिक और सुंदर गरिमामय छवि है और देखने को ही बनती है। रात्रि का व्यू है। सभी श्रद्धालु लौटते हुए अपने रूमों की तरफ, अपने कमरों, धर्मशालाओं, गेस्ट हाउसों की तरफ, होटलों की तरफ। और ये देखिए कितना अलौकिक और सुंदर दृश्य है भक्तों की भीड़ का। रात को जगमगाने लगती है अयोध्या, जगमग जगमग चारों तरफ दिखती है अयोध्या। वाकई लाजवाब बनाया गया है अयोध्या को, दुल्हन की तरह सजा दिया गया पूरी अयोध्या को। भगवान श्री राम का काफ़ी लंबे समय के बाद भगवान श्री राम जी विराजमान हुए हैं अयोध्या में अपने मंदिर में। उसी के दर्शन पाने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु चले आते हैं भगवान श्री राम को निहारने के लिए। उसी में से हम भी उन्हीं श्रद्धालुओं में से एक है। भगवान श्री राम की नगरी को रात को देखने का कुछ आनंद अलग ही होता है, अनुभव अलग ही होता है। उसी अनुभव को प्राप्त करने के लिए हम रात को भी अयोध्या में घूम रहे हैं। और अयोध्या बहुत ही लाइटों से सुंदर और सजी हुई लगती है। ऐसा लगता है जैसे किसी दुल्हन का श्रृंगार किया हो। भगवान श्री राम की अयोध्या को इस तरह से श्रृंगारा गया है। यहाँ के नगर निगम और प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था कर रखी है लाइटिंग की, और यहाँ आके लोग सेल्फी वगैरह खिंचवाते हैं और भगवान श्री राम को निहारने और दीदार करने में बहुत ही आनंद का अनुभव प्राप्त करते हैं। रात को सुंदर
अयोध्या देखने को ही बनती है। बहुत ही अलौकिक छवि नजर आती है अयोध्या की रात्रि को निहारने में। और हम भी आ गए हैं कुछ फोटो और सेल्फी लेने के लिए यहाँ पे। ये लता मंगेशकर चौराहा है, उसी के सामने ये सूर्य पथ भी बना हुआ है जहाँ भगवान सूर्य नारायण के रूप में कुछ लगाया गया है तस्वीरें। सुंदर दृश्य है रात का।